नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम साथियों पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमारा जो क्लास चल रहा है वो राज्य पर चल रहा है। अब तक हमने पढ़ा राज्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, पुलिस राज्य क्या है, दोनों में अंतर क्या है। साथ ही साथ इस कड़ी में राज्य, देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है ये भी हमने पढ़ा। और इसके साथ ही हमने ये जाना कि संविधान किसे कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संवैधानिक सरकार। आज हम लोग जानेंगे संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार। कई बार ये शब्द आता है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। बेटा, संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो, ध्यान से बात को समझिएगा, संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो संविधान द्वारा संचालित हो। संविधान द्वारा संचालित हो। और क्या लक्षण होते हैं? संविधान द्वारा नियंत्रित हो। क्या होना चाहिए? संविधान द्वारा नियंत्रित हो। संविधान द्वारा नियंत्रित हो। संवैधानिक सरकार के और क्या लक्षण होते हैं? जो विधि के शासन पर आधारित हो। विधि के शासन पर आधारित हो। एक लक्षण और, जिसमें नागरिकों के अधिकार का, नागरिकों के अधिकारों का समावेश हो। संवैधानिक सरकार में जब संविधान के जो संविधान में नागरिकों की जब बात होगी तो नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, चाहे जैसे मौलिक अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार, धार्मिक अधिकार, जो भी अधिकार हों उस सरकार में समावेशित हों। संविधान द्वारा ही उस सरकार का संचालन किया जाए। संविधान कंट्रोल करे गवर्नमेंट को और विधि के शासन पर ही आधारित हो। ऐसी सरकार को संवैधानिक सरकार कहा जाता है। अब एक प्रश्न शायद आप लोगों के मन में बन रहा होगा कि जिन देशों में संविधान है, क्या वहां की सरकारें संवैधानिक सरकार कही जा सकती हैं? जहां जहां जिन जिन देशों में संविधान बना है, क्या प्रत्येक उस देश की सरकार को संवैधानिक सरकार कहा जाता है? तो कहना ना। ठीक, तो क्या प्रश्न बनता है भैया? प्रश्न यह है, जिन देशों में संविधान है, क्या वहां की सरकार, क्या वहां की सरकार संवैधानिक सरकार है? संवैधानिक सरकार है? तो उत्तर में याद रखना, नहीं। अब मुद्दा यह है, क्या ऐसा कोई देश है जहां संविधान है?
और वहां की सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं माना जाता, क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? तो बिल्कुल है। एग्जाम्पल की बात करें भैया, तो एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो इंग्लैंड, इंग्लैंड में बेटा संविधान है, लेकिन यहाँ की सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है, इसको समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड में सरकार जो होती है वो संविधान पर नहीं बल्कि संसद पर आधारित होती है। वहां की संसद जो कह देती है, वहां की संसद जो नियम बना देती है, वही वहां का संविधान हो जाता है। वहां संसद पर सरकार चलती है, इसीलिए इंग्लैंड की सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं संसदीय सरकार कहा जाता है। तो क्या लिख लेंगे, लिखेंगे इंग्लैंड में संसद जो नियम बनाती है वही वहां का संविधान हो जाता है। इसलिए संविधान से ज्यादा संविधान से ज्यादा संसद का महत्व है। और यही कारण है कि इंग्लैंड की जो सरकार है उसे संवैधानिक सरकार नहीं कहा जाता है। तो याद रखना भैया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं संवैधानिक सरकार, और पहले मैंने संवैधानिक सरकार होने का लक्षण बताया। संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान द्वारा संचालित, संविधान द्वारा नियंत्रित, विधि के शासन पर आधारित और नागरिकों के अधिकारों के समावेश के साथ जो संविधान बना होता है, वहाँ की सरकार को संवैधानिक सरकार कहा जाता है, जो संविधान पर आश्रित होती है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर प्रत्येक देश का जो संविधान है वहाँ की सरकार संवैधानिक नहीं हो सकती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाया गया इंग्लैंड। इंग्लैंड में रीजन यह है कि बेटा यहाँ संसद इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जो नियम बनाती है वही वहाँ का संविधान हो जाता है, इसीलिए इंग्लैंड की सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं कहा जाता है। ठीक, इसका मतलब है कि संवैधानिक सरकार के लिए कुछ और लक्षण होने चाहिए। क्या लक्षण है, तो जरा उसको नोट करके लिखना भैया, बात को यहां पे नोट कर लीजिएगा। मुद्दा यह है कि संविधान कैसे बनाया जाए कि वहां की सरकार संवैधानिक हो जाए। तो देखिए, जो संविधान जो संविधान नागरिकों या जनता के नैतिक मूल्यों जो संविधान जनता के नैतिक मूल्यों, आदर्शों आदर्शों तथा जनता के नैतिक मूल्य, आदर्शों तथा इच्छाओं, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। वही संविधान संवैधानिक सरकार का निर्माण कर सकता है। वही संविधान
वही संविधान संवैधानिक सरकार का निर्माण कर सकता है। सरकार का निर्माण कर सकता है। वही संविधान संवैधानिक सरकार का निर्माण कर सकता है। ठीक है भैया। अब इंग्लैंड का जो संविधान है वो लिखित तो है नहीं, अलिखित है। संसद को पावर दे रखी गई है, तो संसद अपनी इच्छा अनुसार बना देता है। जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके तो वहां मामला फिट नहीं बैठ रहा है। इसीलिए इंग्लैंड की सरकार को संवैधानिक सरकार नहीं कहा जाता है। हमें लगता है कि आप लोग संवैधानिक सरकार का तात्पर्य समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट करके फिर पूछ लीजिएगा, और थोड़ा सा इस पर फिर से ध्यान दे दीजिएगा कि मैंने कहा कि जो संविधान नागरिकों या जनता के नैतिक मूल्यों, आदर्शों, इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, वही संविधान संवैधानिक सरकार का निर्माण कर सकता है। ठीक, चलिए आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला बेटा जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका नाम है संविधान का वर्गीकरण। जिस चीज को आप पढ़ने जा रहे हैं उसे कितने भागों में बांटा गया है? संविधान का वर्गीकरण। आज हम लोग इसी वीडियो में यह भी जानेंगे कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया है और उनमें से कौन सा भाग भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। जिस दिन यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब समझ ही रहे होंगे कि आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डाटा इसका आप तक पहुंचा सकूं आज की इस क्लास में। आइए भैया, सबसे पहले देखते हैं कि संविधान को किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले संविधान का वर्गीकरण हम उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, लिखावट के आधार पर, लिखावट के आधार पर। अगला, परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो अब तक हमने संविधान को कितने भागों में बांटा है? उत्पत्ति के आधार पर, लिखावट के आधार पर, परिवर्तनशीलता, यानी 3 आधार पर बांट दिया है। अगला भैया, सत्ता के बंटवारे के आधार पर, सत्ता के बंटवारे के आधार पर। बंटवारे के आधार पर। और जो अगला पॉइंट है वो यह है शासन प्रणाली के आधार पर, शासन, शासन प्रणाली के आधार पर। तो दुनिया का कोई भी संविधान हो बेटा, मैं केवल भारत के संविधान की अभी बात नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया के, विश्व के किसी भी संविधान की बात कर रहा हूं। दुनिया के किसी भी संविधान को कितने आधार पर? शासन प्रणाली, सत्ता, परिवर्तनशीलता, लिखावट और उत्पत्ति के आधार पर बांटा जाता है। यानी हम कह सकते हैं मुख्य रूप से
यानी मुख्यतः 5। संविधान को मुख्यतः 5 आधार पर विभक्त किया जाता है। अब आइए समझते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संविधान को कितने नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति के आधार पर जब संविधान का बंटवारा किया गया है तो इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं। एक को कहा जाता है विकसित संविधान। एक को क्या कहा जाता है भैया? विकसित संविधान। और दूसरे को कहा जाता है निर्मित संविधान। विकसित और निर्मित संविधान। विकसित और निर्मित संविधान को किस आधार पर बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। लिखावट के आधार पर शायद आप सभी लोग जानते होंगे, लिखावट के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अलिखित और दूसरा है लिखित। अलिखित और लिखित 2 आधार पर बांटा गया है। परिवर्तनशीलता के आधार पर देखिए, परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। यहां पर भी एक है कठोर संविधान, कठोर संविधान, और दूसरा है लचीला संविधान। कठोर और लचीला। परिवर्तन के आधार पर संविधान को 2 भागों में, कठोर और लचीला। उत्पत्ति के आधार पर विकास निर्मित 2 भागों में, और लिखावट के आधार पर अलिखित और लिखित 2 भागों में। सत्ता के बंटवारे के आधार पर संविधान को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। यहां भी वैसे मुख्यतः 2 ही है, लेकिन आपको 3 पढ़ना है। पहला है एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान, और दूसरा है संघात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, और तीसरा है भैया परिसंघात्मक संविधान। परिसंघात्मक संविधान। आप चाहें तो अर्ध संघात्मक भी लिख सकते हैं, एक और पार्ट लिख सकते हैं, अर्ध संघात्मक संविधान। लेकिन मुख्य रूप से 2 नाम यहां भी हैं, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक के ये रूप हैं। ठीक, चलिए शासन प्रणाली के आधार पर देख लेते हैं। शासन प्रणाली के भी आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में है, और दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली। अब बेटा जब एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे तब जाकर के ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा समाप्त, और फिर हम लोग शुरू करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, पहले इतना बेसिक जो है आप क्लियर कर लीजिए। एक एक आप हेडिंग डालेंगे और एक एक के बारे में आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भैया आप पढ़ रहे हैं भारतीय माफ करना, संविधान का वर्गीकरण। विश्व के किसी भी देश का संविधान हो, इन्हीं भागों में, इन्हीं टाइप्स में उसे डिवाइड किया गया है। आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। चलिए हेडिंग डालिए भैया, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैसा कि आपने ऊपर लिखा है, उत्पत्ति के आधार पर संविधान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है।
दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम क्या लिखा भैया? विकसित संविधान। विकसित संविधान। देखिए, विकसित संविधान किस संविधान को कहा जाता है? ऐसा संविधान जो उस देश के इतिहास, जो उस देश की परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों और ऐतिहासिक न्यायालय के फैसले द्वारा बनाया गया हो। न्यायालय के फैसले द्वारा उस संविधान का निर्माण किया गया हो, तो ऐसे संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। क्या लिखेंगे भैया? लिखते जाइएगा। जो संविधान, जो संविधान परंपराओं, जो संविधान परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों, अदालती फैसलों से बना हो। जो संविधान परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों और अदालती फैसलों से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकसित संविधान कहते हैं। एक जरा की पॉइंट समझ लेना इस बात को कि ऐसे संविधान में, इस संविधान में इस संविधान में सरकार का निर्माण नहीं होता है। सरकार का निर्माण नहीं होता है। केवल सरकार के अंगों का विकास होता है। सरकार के अंगों का विकास होता है। विकसित संविधान में बेटा याद रखना, सरकार का निर्माण नहीं करना होता है, सरकार पहले से बनी होती है। केवल सरकार के अंगों का क्या होता है? विकास होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, विकसित संविधान का यदि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है देखा जाए तो इंग्लैंड। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो संविधान है वो विकसित संविधान। ठीक। आइए दूसरा देखते हैं, निर्मित संविधान। उत्पत्ति के आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, विकसित और निर्मित। तो दूसरा हेडिंग डालिए भैया, निर्मित संविधान। निर्मित संविधान। यहां पर देखिएगा, जो संविधान परंपराओं, रीति रिवाजों और रूढ़ियों, अच्छा रूढ़ियों मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसी परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज जो समाप्त हो गए हैं या उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, आज वो हमारे लिए बुराई बन गए हैं, ऐसे रीति रिवाजों को ही रूढ़ियां कहा जाता है। ऐसे रीति रिवाजों को क्या कहा जाता है? रूढ़ियां। ऐसी प्रथाओं को रूढ़ियां कहा जाता है। जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, अब वो हमारे लिए रूढ़ी बन चुकी है, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। चलिए निर्मित संविधान में देखिए, जो संविधान जो संविधान संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा एक निश्चित, एक निश्चित समय पर बनाया गया हो, बनाया गया हो। जो संविधान
संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय पर बनाया गया हो, ऐसे संविधान को क्या कहा जाता है? निर्मित संविधान कहा जाता है। से निर्मित संविधान कहते हैं। से निर्मित संविधान कहते हैं। अच्छा, विकसित संविधान में तो बेटा सरकार का निर्माण नहीं करना होता था, केवल उसके अंगों का विकास करना होता था। तो क्या यहां भी ऐसा है? नहीं। यहां पर याद रखना, नोट करके लिख लेना, यहां पर सरकार का निर्माण करना होता है। यहां पर सरकार का निर्माण करना होता है के बाद सरकार के अंगों का विकास होता है। ठीक। तो किस संविधान में पहले सरकार होती है? विकसित संविधान में। और किस संविधान में अंगों का विकास जो है बाद में होता है? तो निर्मित। तो मुझे लगता है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संविधान को दो भागों में बांटा गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज अगर देखें निर्मित संविधान के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं बेटा। इसमें आपका भारत भी है एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें आपका अमेरिका भी है। ठीक। लेकिन विकसित संविधान के अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इंग्लैंड का है। तो उत्पत्ति के आधार पर होता है समाप्त। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा? लिखावट के आधार पर। आइए देखते हैं लिखावट के आधार पर संविधान। लिखावट के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। लिखावट के आधार पर तो यह लिखावट के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक है लिखित और दूसरा है अलिखित। क्या है? अलिखित। दूसरा क्या है? लिखित। इसे तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो संविधान नहीं लिखा गया है, उसके बहुत कम अंशों को लिखा गया है, उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। और जिस देश के संविधान के अधिकतर अंशों को लिखा गया हो, उस देश के संविधान को लिखित कहा जाता है। तो थोड़ा सा यहां पे लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे भैया? जिस देश के संविधान के कुछ अंश लिखित हों, आप करना। हाँ ठीक है, कुछ अंश लिखित हों, अन्य चीजें, अन्य अंश लिखित ना हो। लिखित ना हो यानी कि मौखिक हो। उस देश के संविधान को क्या कहा जाता है? अलिखित संविधान कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो यहां फिर एक बार आप इंग्लैंड लिख लेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है? इंग्लैंड का। ठीक भैया। लिखित की बात करें, जिसके जिस संविधान के अधिकांश अंश
अधिकांश अंश लिखित हों। जिस देश के संविधान के अधिकांश अंश लिखित हों, उस देश के संविधान को क्या कहा जाता है? लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे जैसे अमेरिका, जैसे भारत। जैसे अमेरिका, जैसे भारत। यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, बताना यह है कि विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है? शायद आप सभी जानते होंगे, अमेरिका। क्या आप ये भी जानते हैं कब लिखा गया था? या अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि विश्व का पहला संविधान बनाने वाला देश, तो आप कहेंगे शायद ब्रिटेन। ठीक है, सही उत्तर है। एक बार देखिएगा, इस प्रश्न को नोट करके आईएमपी करके लिख लीजिएगा भैया। विश्व में पहली बार, विश्व में पहली बार संविधान ब्रिटेन का बना था। ब्रिटेन का बना था। ठीक। विश्व में पहली बार संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। अगर पूछे कब बना था, तो एक छोटा सा ब्रैकेट बना के लिख लीजिए, 1689। ब्रिटेन का संविधान कब बना था? 1689 में बना था, लेकिन अलिखित था। लेकिन लेकिन अलिखित। लेकिन अलिखित। नोट नंबर नेक्स्ट कर लीजिएगा भैया। विश्व में पहला लिखित संविधान बनाने वाला देश, लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। पहली बार लिखित संविधान बनाने का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका को जाता है। अब मुद्दा यह है बेटा, कब बनाया था? 1789। तो ब्रिटेन और इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान में कितना अंतर है? 100 साल का। ठीक। चलिए, अब भारत का भी संविधान है, तो भारत ने कब बना? भारत का कब बना बताइए? भारत का संविधान कब बना? जरा कमेंट करके आप जो है इसका उत्तर हमें दे दीजिएगा। तो भारत का संविधान कब बना, प्लस कब प्रवर्तन में लाया गया? कब प्रवर्तन में लाया गया, ये भी आप कमेंट करके उत्तर दे दीजिएगा। अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान को पहली बार कब, पहली बार कब परिवर्तित किया गया, पहली बार कब परिवर्तित किया गया, तो उसका भी उत्तर दे दीजिएगा। याद रखना बेटा, इन तीनों का उत्तर आपको अलग अलग है, अलग अलग देना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखिए लिखित और अलिखित वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण क्या क्या किया गया है। परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर
परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, एक लचीला और दूसरा कठोर। एक लचीला और दूसरा भैया कठोर। लचीला संविधान वह संविधान है जो आसानी से परिवर्तित हो जाए। अब एक प्रश्न यहां बनता है, बेटा कितना आसानी से परिवर्तित हो जाए? तो वहां के सदन में, वहां की संसद में, उस देश की संसद में 50% का, अगर 50% प्लस 1 का बहुमत मिल जाए और इतनी आसानी से जिस देश का संविधान बदल दिया जाए, उस देश के संविधान को क्या कहा जाता है? लचीला संविधान कहा जाता है। तो लचीला संविधान होने का लक्षण क्या है? सदन द्वारा 50% प्लस 1, या इसी को हम कह सकते हैं 1/2 बहुमत से बदल दिया जाए। बहुमत से बदल दिया जाए। जिस देश के संविधान को 50% प्लस 1 के बहुमत से जब बदल दिया जाता है, तो उस देश के संविधान को क्या कहा जाता है? लचीला संविधान कहा जाता है। क्या इसका कोई एग्जाम्पल भी है? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिर से इंग्लैंड याद रखना। फिर से इंग्लैंड विश्व का सबसे लचीला संविधान है। ये क्या है बेटा? विश्व का सबसे लचीला संविधान। विश्व का सबसे लचीला संविधान बनाने वाला देश पूछे तो इंग्लैंड। याद रखना बेटा, विश्व का पहला संविधान पूछे तो इंग्लैंड, विश्व का सबसे लचीला संविधान पूछे तो इंग्लैंड, विकसित संविधान का एग्जाम्पल पूछे तो इंग्लैंड। ठीक, इस पॉइंट को आप नोट करते हुए चले जाइएगा। आइए अब कठोर का देख लेते हैं। जब सदन के 2/3 बहुमत से संविधान परिवर्तित हो, तथा राज्यों की भी सहमति हो, राज्यों की भी सहमति हो, तो ऐसे संविधान को, ऐसे परिवर्तित संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। ऐसे परिवर्तित संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका। अमेरिका भैया विश्व का सबसे कठोर संविधान है। विश्व का सबसे कठोर संविधान। विश्व का सबसे कठोर संविधान बनाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। ठीक, तो याद रखना भैया, अमेरिका कैसा संविधान है? विश्व का सबसे कठोर है। पहली बात तो ये कैसा संविधान है? निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे कठोर संविधान है। एक प्रश्न और याद रखना भैया, यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है। और अमेरिका का संविधान कब बना था? 1789। ठीक, ब्रिटेन का संविधान कब बना था? 1689। अब मुद्दा यह है बेटा
कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है। भारत का संविधान कठोर है कि लचीला है? तो भारत का जो संविधान है वो दोनों है। हमारे संविधान को कठोर और लचीले का अद्भुत मिश्रण बताया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में जो बदलने की प्रक्रिया लिखी गई है वो उसमें 3 टाइप्स दिए गए हैं। कुछ अनुच्छेदों को आसानी से बदला जा सकता है, साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। कुछ अनुच्छेदों को विशेष बहुमत से बदला जाता है और कुछ अनुच्छेदों को विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से बदला जाता है। बेटा, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 और साधारण का मतलब होता है, साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे से एक अधिक। तो भारतीय संविधान में ये सभी लक्षण देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए न हम पूरी तरह से कठोर हैं और न ही हम पूरी तरह से लचीले हैं। तो हमारे संदर्भ में याद रखना क्या कहा जाता है? कठोर और लचीले का मिश्रण कहा जाता है। तो याद रखना, भारत की बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, भारत का संविधान, भारत का संविधान कठोर और लचीले का समन्वय है। समन्वय है, मिश्रण है। ठीक, हमारे यहाँ संविधान में दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो बेटा, अब तक हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, लिखावट के आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा है। अब 2 टॉपिक बचे हैं। सत्ता के बंटवारे के आधार पर संविधान का क्या क्या वर्गीकरण किया गया है और शासन प्रणाली के आधार पर संविधान का क्या क्या वर्गीकरण किया गया है। मैंने उसके नाम आपको पीछे बता दिए हैं, अब केवल उसके बारे में एक्सप्लेन करना बाकी है। तो अगली क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बेटा एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान, परिसंघात्मक संविधान, अर्धसंघात्मक संविधान में बच्चे खूब कंफ्यूजन में बने रहते हैं। वो इनके नामों को देख करके ही डर जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इन सभी नामों के साथ सरलतम रूपों में प्रकट होंगे। तब तक के लिए भैया, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, धन्यवाद।